कुछ प्रूफ मिले हैं तभी तो उसको अंदर किया है। जब ये 100 करोड़ या 200 करोड़ का जितने का भी घोटाला है, जो कविता वगैरह के बयान आए हैं, जो मनीष सिसोदिया अंदर हुआ है, जिस पर सत्येंद्र जैन वगैरह कई लोग अंदर हुए हैं, तो जब कुछ प्रूफ मिले हैं तभी तो हुए सारे लोग अंदर। इसकी संस्थाएं ईडी वगैरह कोई गलत तो है नहीं है, जब तक प्रूफ मिलेगी नहीं वो किसी पे हाथ थोड़ी डालेंगी। आपको कभी पकड़ा है? किसी ने पकड़ा है? मोदी के ऊपर नहीं हुई थी क्या? कितने 9-9 घंटे बिठाते थे, नहीं बिठाते थे उसको? बिठाते थे ना। जब ये संस्थाएं हैं इसको सम्मान करना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो वकीलों के थ्रू आप अपना साबित करो अपने आप को निर्दोष। अगर नहीं हो तो जो तुम तिहाड़ जेल के कैदी नंबर 420 बने हुए हो वहाँ सरकार थोड़ी चलाओगे, वहाँ तो तुम्हें चक्की चलानी पड़ेगी। जो केजरीवाल को अभी जो गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट से भी जबरदस्त फटकार लगी है, क्या कहना है आपका? उनके साथ ये अन्याय हो रहा है या उचित हो रहा है? अन्याय हो रहा है उनके साथ। कैसे? कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और उसके लिए मैं बता दूं कि मेरी 95 में शादी हुई थी और 95 की में शादी से मैं करीब 2010 तक, जब तक कि केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तब तक मैंने बाल्टियों से अपने घर में पानी उठाया है। और पहाड़गंज के एरिया में पानी, बोरवेल पहाड़ है नीचे, तो पानी नहीं आता था। पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि पानी बिना मोटर चलाए ऊपर तक जा रहा है। इतना अच्छा कनेक्शन था उसका। और पहाड़गंज में अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतनी हमने परेशानी देखी है, हम तो अपनी ही परेशानी को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं जो उनके साथ हो रहा है नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कह रही है कि उन्होंने दारू का जो मतलब शराब का जो एक घोटाला किया है, एक के साथ एक फ्री कर दिया है, इससे उनके घर परिवार बच्चों पे असर पड़ रहा है, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। एक के साथ एक फ्री हो या कोई घर पे तो देने आता नहीं है, दूध वाला है, दूध लेने जाते हो ना, तो दारू भी तुम खरीदने जा रहे हो। अब चाहे उसके ऊपर एक के ऊपर मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें भी घोटाला है। केंद्र सरकार का इसमें हाथ है। क्या हाथ है? कैसे? जब तुम्हारा अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ, उनके अपोजिट में कोई प्रूफ नहीं आया कि केजरीवाल ने ये सब किया है, कोई प्रूफ है, कुछ है नहीं, लेकिन जांच के लिए ही तो हिरासत में लिया है ना। जांच के लिए हिरासत में नहीं लिया जाता ना। नहीं लिया जाता है मैम, पहले से भी। पहले सबूत होने चाहिए। तुम किस बेस पे तुम उनको? नहीं, कोर्ट ने तो मान लिया ना कि सबूत है इनके पास, जबरदस्त सबूत है। कल हाईकोर्ट ने जो इनके फटकार लगाई है वो कह रही है कि सबूत है। बात बताओ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूत मिल गया? नहीं, अभी तो जांच जारी है, अभी कह नहीं सकते। जांच ही जारी है क्योंकि उन्होंने उसके अंदर जो है उनको उस के अंदर अरेस्ट किया है जिससे उन्हें जमानत ना मिल सके। हाँ, मतलब ये पीएमएलए को जो कोर्ट थ्रू जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। और एक रेपुटेटेड मुख्यमंत्री है जो कि दिल्ली की जनता ने जिनको 3 बार चुना है, इस तरीके से उनके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है केजरीवाल जी के साथ? क्या इस बार जो इलेक्शन आएंगे, अभी जो लोकसभा के चुनाव होना है, इसमें जनता मतलब क्या केजरीवाल के साथ होगी? अगर दिल्ली की जनता है तो केजरीवाल को मतलब साथ में कितने सीटें मिल जाएगी, क्या आपको लगता है? दिल्ली की जनता देखो, उसमें एमसीडी के चुनाव में भी केजरीवाल को पूरे बहुमत से जिताया है और मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता अभी भी 1-2 सीट की मैं गारंटी नहीं लेती, पर पूर्ण बहुमत से। अच्छा मैम, ये क्या लगता है, उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके एक सीएम का संदेश पढ़ती है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पत्नी बैठ करके सीएम का संदेश पढ़े, क्या ये जायज लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर में पत्नी को अर्धांगिनी का रूप दिया गया है। जब पति जेल में है तो पढ़ी लिखी महिला है तो वो तो करेगी, सपोर्ट पति को पूरा करेगी और बिल्कुल सही है मेरी नज़र में। सर, जो ये केजरीवाल जी के साथ हुआ, कोर्ट ने कल उनको फटकार लगाई और कह दिया कि आपको जो ईडी ने हिरासत में लिया है वो जायज़ है, क्या लगता है ये केंद्र की सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है या केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ किया जिसका वो परिणाम भुगत रहे? अब जब कुछ प्रूफ मिले हैं तभी तो उसको अंदर किया है। जब ये 100 करोड़ या 200 करोड़ का जितने का भी घोटाला है, जो कविता वगैरह के बयान आए हैं, जो मनीष सिसोदिया अंदर हुआ है, जिस पर सत्येंद्र जैन वगैरह कई लोग अंदर हुए हैं, तो जब कुछ प्रूफ मिले हैं तभी तो हुए सारे लोग अंदर। और लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस इन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के लिए ही ये सारा हथकंडा अपनाया है।
देखो देश की संस्थाएं ईडी वगैरह कोई गलत तो है नहीं है, जब तक प्रूफ मिलेगी नहीं वो किसी पे हाथ थोड़ी डालेंगी। आपको कभी पकड़ा है, किसी ने पकड़ा है? लेकिन वो बीजेपी के नेताओं पर भी तो हाथ नहीं डालती ना, जो जितने भी हाथ डाल रहे हैं सारे विपक्ष के नेताओं पे ही हाथ डाल रहे हैं। देखो सबका नंबर आता है, अगर अब नहीं डलेगा तो बाद में डलेगा, जो गलत है वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। अभी तक 10 सालों में तो किसी बीजेपी नेता पर मतलब इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा मोदी के ऊपर नहीं हुई थी क्या? कितने 9-9 घंटे बिठाते थे, नहीं बिठाते थे उसको? बिठाते थे ना। जब ये संस्थाएं हैं इसको सम्मान करना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो वकीलों के थ्रू आप अपना साबित करो अपने आप को निर्दोष। अगर नहीं हो तो जो तुम तिहाड़ जेल के कैदी नंबर 420 बने हुए हो वहाँ सरकार थोड़ी चलाओगे, वहाँ तो तुम्हें चक्की चलानी पड़ेगी। क्यों जी? वहाँ तो तुम्हारे को चक्की चलानी है, सरकार थोड़ी चला पाओगे। वहाँ तो गिरोह चलते हैं जेल के अंदर। सही बात है। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है? बीजेपी नहीं, जो ईडी कर रही है वो सही कर रही है। ईडी अलग है, बीजेपी अलग है। अगर ईडी ने, सीबीआई ने या किसी ने भी उस पर हाथ डाला है तो कुछ ना कुछ उसको प्रूफ मिले हैं तभी डाला हुआ है। और वो केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो अपने आप को ऊपर समझता है तो चक्की ज़्यादा पीसनी पड़ेगी उसको। नहीं, एक सवाल कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला करके केजरीवाल देश की राजनीति में आए थे, उन्होंने मतलब वादा किया था लोगों से कि हम स्वच्छ राजनीति देंगे देश को, आज उसी आरोप में, भ्रष्टाचार का आरोप में जेल चले गए। क्या कहना है आपका? पहले ये ईमानदारी का ढोंग करते थे, ये सोनिया गांधी, क्या कहते हैं, शीला दीक्षित और लालू यादव, इन सब के खिलाफ फाइलें लेके घूमते थे, ईमानदारी का ढोंग रखते थे। बाद में इतने कट्टर ईमानदार हो गए कि इन्हीं के साथ खड़े हो गए। अब इनको अगर विरोध करना तो मोदी का। और पहले ये देशभक्ति का बैंड बजाते थे, अब इनका अपना बैंड बज गया देशभक्ति का। अब ये देश विरोधी जैसे शक्तियाँ उनके साथ खड़े हैं। अब ये खड़े हैं खालिस्तानियों के साथ, ये खड़े हैं रोहिंग्याओं के साथ, ये खड़े हैं बांग्लादेशियों के साथ, घुसपैठियों के साथ। और हिंदू अगर प्रताड़ित होकर देश में आना चाहता है तो उसके लिए उसके खिलाफ ये बोलते हैं। ये कैसा कट्टर देशभक्त है? इसको तो हम देशभक्त भी नहीं मानते। हम तो इसके ऊपर जो इसकी ये सोच है इसके ऊपर थूकते हैं हम इसके ऊपर। क्या लगता है मैडम, केजरीवाल जी को जो गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है आपका, क्या कहना है? केजरीवाल जी को जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल सही हुई, ठीक हुई। मतलब लोग बाग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझ करके उनको इलेक्शन के टाइम में, ताकि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सके, इसलिए जेल भिजवा दिया। नहीं ऐसा तो नहीं, ये सुनने में तो यही आया है जैसे कि शराब बेची, एक के बदले में एक की फ्री दी, महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री करा, बिजली पानी फ्री करा। इन सब कार्यों को देखते हुए उनको जेल भेजा गया है। मतलब आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है? नहीं, न्याय करा बिल्कुल। कुछ महिलाएं तो कह रही थी कि केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया जिसे घबरा करके बीजेपी ने उनको जेल भिजवा दिया, ताकि वो यहाँ पर मतलब उनको चुनाव ही प्रचार न करने दे सके। नहीं होता, जो होना होता वो तो होता ही है। वैसे जो केजरीवाल के लिए किया गया वो बिल्कुल सही किया है।